कट्टे कट्टे गुंडे आर्यन का कचूमर बना देंगे। आज तो आर्यन गया काम से। तुम लोग आर्यन की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हो? आखिरकार वो हमारा बैचमेट है। आर यू मैड और व्हाट? देख नहीं रहा वो लोग कितने स्ट्रांग हैं? अगर हम वहाँ पर गए तो आर्यन के साथ साथ हमारी भी अच्छे से पिटाई हो जाएगी। और क्लास के सबसे बड़े लूजर के लिए हम क्यों मार खाएं? करेक्ट, मुझे तो उनसे यहाँ खड़े खड़े ही डर लग रहा है। रास्ते में खड़े कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियों की नजर इस वक्त आम से दिखने वाले आर्यन और उसके सामने खड़े 5-6 हट्टे कट्टे गुंडों पर टिकी थी, जो इस वक्त आर्यन को गुस्से की नजर से देख रहे थे। इस चूजे के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। पता नहीं बॉस ने तुम लोगों को मेरे साथ में क्यों भेजा है। लेकिन इन लोगों से डरने के बजाय आर्यन उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन लोगों को तुम्हारे साथ क्यों भेजा है। क्योंकि जब मैं तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा ना, तो ये लोग तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। समझे मिस्टर इडियट? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे अधमरा करेगा? आज तेरी टूटती हुई हड्डियों की आवाज ये पूरा कॉलेज सुनेगा। इतना कहकर वो गुंडा आर्यन की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी आर्यन को छू भी पाता, आर्यन ने एक जोरदार किक घुमाई जो सीधा उस आदमी के चेहरे पर जाकर लगी। किक के वार से वो आदमी दूर जाकर गिरा। ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे ये क्या हुआ? आर्यन ने तो इस आदमी को एक ही किक में जमीन पर गिरा दिया। अचानक से आर्यन में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? कल तक तो ये क्लास का सबसे कमजोर लड़का हुआ करता था और आज किसी एक्शन हीरो की तरह फाइट कर रहा है। अपने साथी को इस तरह जमीन पर पड़ा देख बाकी गुंडों को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाला एक साधारण सा बच्चा कैसे इतने मजबूत आदमी को जमीन पर गिरा सकता था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद वो एक साथ आर्यन की तरफ बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आर्यन को कुछ कर पाते, आर्यन उनके हर वार से बच गया और उसने पास की टी शॉप पर रखी टेबल को उठाया और उन गुंडों पर हमला करने के लिए एक लंबी छलांग लगाई। आर्यन के एक ही वार से वो सभी गुंडे रोड पर गिरे दर्द से तड़प रहे थे। आर्यन के साहस को देख सभी लोग वहां खड़े तालियां बजा रहे थे। वहां से थोड़ी दूर पर एक काले रंग की लंबी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का रॉकी बैठा ये सब देख रहा था। मेरा ये प्लान भी फेल हो गया, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत होना आर्यन। मैं जल्द ही तुम्हारी रिस्पेक्ट और ईगो को चकनाचूर कर दूंगा, बिकॉज आई एम रॉकी सिंघानिया। 10 दिन पहले। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे प्रपोज करने की? अपनी शक्ल देखी आईने में। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज और तुम चले हो मुझसे फ्रेंडशिप करने। कॉलेज के ग्राउंड में खड़ा आर्यन चुपचाप जैस्मिन की बातें सुन रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया? मैंने तो बस तुम्हें हेलो किया, एज यूजुअल, जो सभी क्लासमेट करते हैं। ओह आई सी। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम जैस्मिन मतलब मुझे हेलो भी कह सकते हो? यू आर गुड फॉर नथिंग। मैं क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की हूँ और तुम में स्मार्ट का एस भी नजर नहीं आता। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें एकदम सही समझा है। तुम हमेशा से मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम जैसे लड़कों से मैं दोस्ती तो क्या, बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। इसीलिए आज के बाद मेरे आसपास आने की भी हिम्मत मत करना।
इतना कहकर जैस्मिन वहां से मुंह फेरकर निकल गई। लेकिन आर्यन वहीं खड़ा अभी हुए सारे मामले के बारे में सोच रहा था। वैसे जैस्मिन ने आर्यन के बारे में सच ही कहा था। उसके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी जिसकी वजह से क्लास का कोई भी स्टूडेंट उसे पसंद करता, क्योंकि वो ना पढ़ाई में अच्छा था और ना ही स्पोर्ट्स में, और ना ही वो इतना अच्छा दिखता था जिसकी वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाएं। तभी पास खड़े आर्यन के बेस्ट फ्रेंड यश ने आर्यन की तरफ देखा। अरे छोड़ ना यार आर्यन, अब तो तू किसी से बात करना तो दूर, अरे किसी को हेलो कहने से पहले भी 10 बार सोचना। हाँ मतलब तुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जैस्मिन से बात करना चाहता था इसलिए मैंने उसे हेलो कहा? अरे इट डजंट मैटर ब्रो, पर उसे तो यही लगा ना, और उसने तो सही कहा, वी आर गुड फॉर नथिंग। अरे चल अब मैं निकलता हूँ यार, बहुत हो गया। ये कहकर यश वहां से चला गया। लेकिन आर्यन के लिए ये सारी बातें हजम कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए आर्यन जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो चिल्ला पाता, अचानक उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया। धीरे धीरे दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि आर्यन अपना सर पकड़कर जमीन पर गिर गया। आ, 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 ये अचानक से मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? आर्यन के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। दर्द बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आर्यन के लिए वो सह पाना मुश्किल हो रहा था। दर्द की वजह से उसे आसपास की सारी चीजें धुंधली नजर आने लगी। लेकिन इससे पहले कि आर्यन बेहोश होता, अचानक उसके सर का दर्द शांत हो गया, जिसके बाद आर्यन ने राहत की सांस ली। वेलकम मास्टर आर्यन, आपका इस मेल गॉड सिस्टम की दुनिया में स्वागत है। इस तरह की रोबोटिक आवाज सुनकर आर्यन ने जल्दी से उठकर इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मास्टर आर्यन, आपको चुना गया है इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनने के लिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आर्यन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी। वो अब भी घबराकर इधर उधर देख रहा था। आर्यन, क्या आप तैयार हैं? इस बार जब आर्यन ने आवाज को ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि ये आवाज उसके खुद के दिमाग से आ रही थी। हाँ? कौन है? कौन है? और ये आवाज मेरे दिमाग से क्यों आ रही है? आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? रिलैक्स आर्यन, हम माफी चाहते हैं कि जब आपके दिमाग में सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था तब आपको काफी तकलीफ सहनी पड़ी। सिस्टम? कैसा सिस्टम? ये क्या बकवास है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेल गॉड सिस्टम है। इसमें अलग अलग यूनिवर्स से लोगों को चुना जाता है ताकि उन्हें उस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनाया जा सके, और अर्थ से आपको चुना गया है। लेकिन मुझे ही क्यों? और आखिर तुम लोग हो कौन और मेरे साथ क्या करना चाहते हो? आर्यन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। मास्टर आर्यन, मैं इस सिस्टम की तरफ से आपकी रिप्रेजेंटेटिव रहूंगी और समय समय पर आपको इस सिस्टम की पूरी जानकारी देती रहूंगी। आप इस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि आप इस प्लैनेट के मेल गॉड बन पाओगे। लेकिन कैसे? मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, मुझ में क्या एबिलिटी हो सकती है? इस सिस्टम के अंदर आपको रोज एक टास्क दिया जाएगा। अगर आप अपना टास्क पूरा करते हैं तो आपको मिलेंगे मेल गॉड पॉइंट्स, जिसे आप हमारे स्टोर में रिडीम कर सकते हैं और नई स्किल्स खरीद सकते हैं। और अगर आप टास्क पूरा नहीं करते हैं
तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। हाँ? पनिशमेंट? किस तरह की पनिशमेंट? आर्यन अब परेशान हो चुका था कि ये अचानक से उसके दिमाग से आ रही आवाज कौन सी सिस्टम है और कौन से टास्क और पनिशमेंट की बात कर रही थी। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। अभी आपके लिए जो सिस्टम ने पनिशमेंट असाइन की है वो है इलेक्ट्रिक शॉक। अपने दिमाग में चल रही बातें सुनकर आर्यन अब पागल हो चुका था। कुछ वक्त पहले ही जैस्मिन से उसकी बहस हुई और अब ये, इसलिए अब उसे गुस्सा आने लगा था। क्या बकवास बातें हैं? टास्क पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट? मुझे नहीं करना तुम्हारा फालतू का कोई टास्क। और तुम्हारा ये सिस्टम अभी इसे मेरे दिमाग से निकाल दो। आर्यन, आपने सिस्टम के बारे में गलत बात कहकर उसकी इंसल्ट की है और इसीलिए आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ भी समझ पाता, एक जोरदार बिजली का करंट आर्यन के शरीर में दौड़ गया। करंट की वजह से आर्यन जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसका सारा शरीर अकड़ गया। उसके शरीर में करंट लगातार दौड़े जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। लगभग 20 सेकंड बाद करंट अचानक से बंद हो गया। मास्टर आर्यन, अगर आपने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो इसी तरह आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे जिनकी टाइमिंग लंबी होती चली जाएगी। इसलिए आगे से ध्यान से अपना डिसीजन लें। करंट लगने की वजह से आर्यन का शरीर अधमरा हो चुका था। कुछ भी करने या कहने की ताकत उसमें नहीं बची थी। वो बस अपनी आंखें बंद किए जमीन पर पड़ा था। तभी अचानक एक बार फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है। कंग्रेचुलेशंस मास्टर आर्यन, आपका पहला टास्क रेडी है। आपको इस ग्राउंड के 12 लैब पूरे करने हैं और वो भी 30 मिनट में। अगर आप ये टास्क पूरा करते हैं तो आपको मिलेंगे 110 मेल गॉड पॉइंट्स, साथ ही एक हाइट इंक्रीज कार्ड और आपका टाइम शुरू होता है अब। लेकिन आर्यन अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो बस अपनी जगह पर ही पड़ा रहा। तभी फिर से उसे सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है। मास्टर आर्यन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप ये टास्क दिए हुए टाइम में पूरा नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट के तौर पर इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, वो भी 3 मिनट के लिए। आर्यन अब तक पहले वाले शॉक से उभर भी नहीं पाया था कि फिर से शॉक के बारे में सुनकर उसकी रूह कांप गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगा। पूरी ताकत लगा देने के बाद आखिरकार आर्यन उठा और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उसे सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया। वेरी गुड आर्यन, हमें उम्मीद है कि आप अपना टास्क वक्त पर पूरा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। आर्यन अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन शॉक से मिली कमजोरी की वजह से वो चाहकर भी ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा था। तभी दूर खड़ी उसी की क्लासमेट मिली ने, जो कि कॉलेज के स्पोर्ट्स टीम की सबसे बेहतरीन प्लेयर थी, आर्यन को भागते हुए देखा और वो तुरंत आर्यन के पास आ गई। अरे आर्यन, तुम कब से रनिंग करने लगे? हाँ, मैंने तो आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। आज ही से, और आज ही मैं इस ग्राउंड के 12 लैप पूरे करके रहूंगा। इतना कहते ही आर्यन तेज कदमों से आगे बढ़ गया ताकि उसे मिली से ज्यादा बातें ना करनी पड़े। वहीं मिली ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वो भी उस ग्राउंड के 8 लैप बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाती थी।
लेकिन आर्यन आज 12 लैप करने की बात कर रहा था। वहीं आर्यन के दिमाग में चल रहा था कि अगर उसने वक्त पर 12 लैप पूरे नहीं किए तो उसे फिर से उस दर्द भरे शौक से गुजरना पड़ेगा। तभी मिली ने चिल्लाकर आर्यन को टॉन्ट मारा। ओके, ऑल द बेस्ट। पर तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पैरों पर चलकर आज घर वापस जाओगे। क्या आर्यन